जय श्री राम। साथियों, पिछले अध्याय में हमने सुना किस प्रकार भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे और निषाद राज से उनकी भेंट हुई। फिर वहां से चलकर प्रयागराज में भरद्वाज मुनि से भरत जी का मिलना और फिर भरद्वाज मुनि का भरत जी का आदर सत्कार करना। आइए अब आगे सुनते हैं। देवराज इंद्र बृहस्पति जी से कहते हैं, श्री राम संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री राम के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ऊपर ही आ पड़ती है। उस समय तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वो श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी भी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी मत लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। श्री राम को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न द्वेष, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज, श्री राम के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। प्रभु श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री राम के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री राम के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं
उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे वेशभूषण और वेश में पैदल चले जा रहे हैं। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री राम जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील, स्नेह उन्हीं के जैसा और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु इनका न तो वो वेश है, न सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी कोई नहीं। उसकी सराहना करके तो तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वो भाग्यवती स्त्री श्री भरत के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वो बोली, देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों का नाश होता है। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब ही आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं। ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, जो बुरे देश और बुरे गांव में बसती हैं और नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुण सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री राम को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीता राम के चरणों कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री राम का स्मरण करके चले। साथ ही सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसकी जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही
पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वो वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री राम के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरे की सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ाने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई समेत स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम के मन बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। सीतापति श्री राम जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी सेना भी है। यह सुनकर श्री राम को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने में ढीठ नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ से बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश और असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत उस समय देखकर और यह जानकर कि आप वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु, देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया।
भरत ने यदि उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। वे प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी हूँ, ये जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए? धूल के समान नीच कौन है? परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके भी मैं मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आज आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है? परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री राम जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। ये लक्ष्मण, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है न देखा गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों को समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु ये भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। ये लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। ये तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में अंश रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवताओं की सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है।
यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, मंगल शुकुल होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों की महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। श्री राम के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित हो रही है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम तथा नियम योद्धा हैं, पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि दो पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री राम के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद या उत्साह है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु की मानो प्रजाओं का समाज है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। औरों के समाज गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, तब केवट दौड़कर
ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। ये गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपनी कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री सीता जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री राम के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय और नेत्र में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री राम ने देवता और साधुओं के हित के लिए ही स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मतकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी के वल्कल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है, मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन को हर लेते हैं। सुंदर मुनि मंडली के बीच सीता और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद घन शरीर धारण करके विराजमान है। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन मग्न हो रहा है। हर्ष, शोक, सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा ही नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी,
भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री राम ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। अयोध्या कांड का ये अध्याय यही समाप्त होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपकी साधना में सहायता करें। जय श्री राम।